हेलो स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश कुमार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का सवाल। इसके पहले हम आव्यूह का परिवर्त, सममित और विषम सममित आव्यूह को बता चुके हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3 का जो पहला सवाल है क्या है, देखते हैं। निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। पहला है 5, 1/2 और -1। दूसरा 1 करड़ी में 3, 2, 5, 5, 3, 6, 6, -1। निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है। पहले का कोटि क्या है? 3x1, दूसरे का 2x2, तीसरे का 3x3। परिवर्त का परिभाषा हम जानते हैं, या जो हम समझ चुके हैं। माना a बराबर यह है, और यह b बराबर है, और यह c बराबर। तब क्या होगा? a का परिवर्त क्या होगा? मान लीजिए यह a, तब a का परिवर्त या a डैश, हमें क्या मिलेगा? जो स्तंभ है उसको एक पंक्ति में लिख देंगे, स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में। यह पहला पंक्ति, इसे पहला स्तंभ बनाएंगे। यह दूसरा पंक्ति, दूसरा स्तंभ बनाएंगे। तीसरा पंक्ति, तीसरा स्तंभ। यह इसका हुआ। दूसरे का b का परिवर्त क्या होगा? b का परिवर्त मतलब b डैश। इसमें क्या करेंगे? इसके भी पंक्ति को स्तंभ में, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे, 1, -1। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, 2, 3। इसका कोटि 2x2। तीसरा c के पास, c का परिवर्त c डैश। पहले पंक्ति को पहला स्तंभ, -1, 5, 6। दूसरी पंक्ति को करड़ी में 3, 5, 6। तीसरी पंक्ति को स्तंभ में 2, 3, -1। हम इसमें जानते क्या है कि अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करना है। परिवर्त क्या होता है? पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित करना ही परिवर्त कहलाता है। नोट कर लीजिए आप इसे। तब अगला देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, यदि a बराबर एक आव्यूह है, -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1, तथापि
-4 1 -5 1 2 0 1 3 1 है तो सत्यापित कीजिए कि है तो सत्यापित कीजिए कि पहला सत्यापित करना है a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश, और दूसरा है a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। चलिए हम सिद्ध करते हैं। पहला हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसका लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में निकालना क्या है, a प्लस बी का डैश, तो पहले a प्लस बी निकालेंगे। a प्लस बी क्या मिलेगा, हम a प्लस बी सीधे सीधे यहाँ जोड़ लेते हैं। -1 प्लस -4, 2 में 1 जोड़ेंगे 2 प्लस 1, 3 में 5 जोड़ेंगे 3 प्लस -5 कर दे रहे हैं। 5 में 1 जोड़ेंगे 5 प्लस 1, 7 में 2 जोड़ेंगे 7 प्लस 2, 9 में 0, -2 में 1 जोड़ेंगे, 1 में 3 जोड़ना है और 1 में 1, तब a प्लस बी का मान कितना आया, इसे हल करेंगे -5 मिला, इसे हल करेंगे 3, यहाँ पर -2, इसमें 6 7 2 9 मिला, यहाँ पर 9 मिला, यहाँ पर -1 4 और 2। अब a प्लस बी का परिवर्त कितना मिला, a प्लस बी का परिवर्त क्या होगा, पंक्ति को स्तंभ में, इस पंक्ति को एक स्तंभ बनाएंगे -5 3 -2, यहाँ पर 6 9 9 -1 4 2, यह a प्लस बी का डैश मिला लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हल करेंगे हम, इस प्रकार राइट हैंड साइड हल कर रहे हैं। पहले इसे हल करेंगे, तब राइट हैंड साइड कितना मिला, राइट हैंड साइड में क्या हल करना है, a डैश प्लस बी डैश निकालेंगे, a डैश प्लस बी डैश, a का a डैश कितना होगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, प्लस करेंगे बी डैश, बी डैश में -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, a से a डैश निकाल लिए, b से b डैश निकाल लिए। अब इसे हल करेंगे, -1 में -4 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ना है, 3 में -5, 5 में 1 जोड़ेंगे, 7 में 2 जोड़ना है, 9 में 0, -2 में +1 करना है, 1 + 3 1 + 1, अब a डैश प्लस बी डैश क्या मिला,
-1 में -4 जोड़ेंगे तब -5, यहाँ 3, यहाँ -2, 5 1 6, 7 2 9, 9, यहाँ -1 4 2। हम देख रहे हैं a प्लस बी का डैश a डैश प्लस बी डैश के बराबर है, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, या a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। यह हमारा पहला सवाल है, इसे नोट करिए। तब हम दूसरे पर चलते हैं। चलिए, एक हो गया। अब दूसरा हल करेंगे हम। इसमें का जो दूसरा बचा इसे हल करेंगे। दूसरा क्या है, दूसरे का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, a माइनस बी का डैश। a माइनस बी का डैश निकालने के लिए क्या निकालेंगे, पहले a माइनस बी का डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले a माइनस बी निकालेंगे। a माइनस बी क्या होगा, a में से b घटाना है, यहाँ से सीधे हम यहाँ लिखेंगे -1 में से घटाना है -4, 5 में से 1 घटाना है, -2 में से 1 घटाना है, -2 -1, 2 में से 1 घटाएंगे 2 -1, 7 में से 2 घटाएंगे 7 -2, 1 में से 3 घटाएंगे 1 -3, 3 में से -5 घटाएंगे, 3 में से घटाएंगे लेकिन -5, 9 में से 0 घटाना है और 1 में से 1 घटाना है। इसका कोटि भी ध्यान से लिखते जाइए, 3 क्रॉस 3 का है। तब a माइनस बी हमें क्या मिला, इसे हल करेंगे 1 + 4, -1 + 4 बराबर -3, -3 होगा। 5 में से 1 गया 4, -2 -1 -3 हुआ। 2 में से 1 घटाए 1, 7 में से 2 घटाएंगे 5, और 1 में से -3 घटाएंगे तो -2। यहाँ पर 5 3 8 मिला हमें, 9 और 0। हमें निकालना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी का डैश। अब a माइनस बी तो निकल गया है, अब a माइनस बी का डैश निकालेंगे। डैश मतलब परिवर्त, पंक्ति को स्तंभ में, 3 1 8 4 5 9, -3 -2 0। a माइनस बी का डैश निकालिए लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट में क्या है, a डैश माइनस बी डैश। राइट हैंड साइड लेंगे, इसमें सीधे क्या करना है, a डैश माइनस बी डैश। मान रखेंगे a डैश का मान, a का मान यह है तो a डैश का मान -1 2 3, इस पंक्ति को स्तंभ में। फिर 5 7 9 -2 1 1, यह a से a डैश निकालिए, a डैश का मान यह। अब फिर b से b डैश निकालेंगे, b डैश का मान क्या है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इसे हल करेंगे, तब a माइनस बी डैश बराबर क्या मिला हमें, -1 में से घटाना है -4 को, 5 में से 1 घटाना है, -2 में से 1 घटाना है।
2 में से 1 घटाना है, 7 में से 2 घटाना है, 1 में से 3, 3 में से -5 घटाएंगे, 9 में से 0 घटाना है और 1 में से 1 घटाना है। तब a माइनस ए डैश माइनस बी डैश क्या मिला हमें? इसका मान 3, 2 में से 1 घटाए 1, 3 में से घटाना है -5, 8 मिला, 5 में से 1 घटाए 4, 7 में से 2 घटाए 5, 9 में से 0 9, -2 -1 मिल करके -3 हुआ, 1 -3 मिल करके कितना हुआ? -2, 1 में से 1 घटा दिए 0 हो गया। अब हम सभी अवयव को मिलाते हैं। a माइनस बी का जो डैश है a डैश माइनस बी डैश के बराबर है, तब लिखेंगे अतः a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश, या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसे नोट करिए जल्दी से। तीसरे में भी ऐसे ही सवाल हल करना है, केवल आप भी हमारा ए और बी का मान चेंज है, बाकी सीधे ही करना है। चलिए तीसरा सवाल करते हैं। प्रश्न तीसरा है, यदि a डैश बराबर इतना तथा b डैश बराबर यह है तो सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने में पहला हमारा सत्यापित करना है a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। हमें यह सिद्ध करना है कोटि कितने खाया जाए? यह हमें लेफ्ट में सिद्ध करना है a प्लस बी डैश, लेकिन हमें दिया है a का मान कितना? a का मान नहीं दिया है, a डैश का मान दिया है, तो पहले हम a डैश से a निकालेंगे। क्या लिखाएंगे? पहले जब a डैश दिया है तो हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। हल में a डैश का मान निकालेंगे। a डैश से a का मान कितना मिलेगा हमको? 3, 4, -1, 2, 0, 1। पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में कर दिए। अब हम देख रहे हैं a का जो कोटि है वही b का कोटि है, इसलिए a प्लस बी संभव है। अब हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी का डैश सिद्ध करना है, तो पहले हम a प्लस बी निकालेंगे। a प्लस बी निकालेंगे, क्या हुआ? a का मान और b का मान दोनों जोड़ेंगे, 3 प्लस -1, फिर -1 में जोड़ना है 2 को, 0 को जोड़ना है 1 के साथ, 4 को जोड़ना है 1 के साथ, 2 को जोड़ना है 2 के साथ, 1 को जोड़ना है 3 के साथ। तब a प्लस बी जो हमें मिला वो है 2, 5, 1, 4, 1, 4। अब a प्लस बी का डैश निकालेंगे, क्योंकि लेफ्ट में सिद्ध ही करना है, लेफ्ट निकालना ही है a प्लस बी का डैश। तब इस पंक्ति को स्तंभ में 2, 1, 1, 5, 4, 4। लेफ्ट हैंड साइड मेरा निकला। अब राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है? a डैश प्लस बी डैश, a डैश प्लस बी डैश। हम देख रहे हैं a डैश का मान दिया ही है। a डैश का मान कितना है? 3, 4, -1, 2, 0, 1। इसमें जोड़ना है बी डैश को। बी डैश को
पंक्ति को स्तंभ में, -1 2 1 1 2 3, इसका भी कोटि 3 × 2 का है, अतः दोनों जुड़ जाएगा। तब a डैश प्लस b डैश का मान कितना होगा? 3 - 1 2 4 1 5 -1 + 2 1 मिला, 2 2 4 मिलेगा, 0 में 1 जोड़ने के बाद 1, 1 में 3 जोड़ने के बाद 4। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यह सत्यापित हो गया। नोट करिए आप सब, उसके बाद अगला देखते हैं। अब इसका जो दूसरा ऑप्शन है उसे हल करेंगे हम। दूसरा सिद्ध करना है a - b का डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेकर हल करेंगे। क्या होगा? a - b निकालेंगे पहले। a का मान 1 का परिवर्त ही था, a डैश का परिवर्त a होगा 3 4 -1 2 0 1, यह हमारा a का मान होगा a डैश से। a डैश से a का मान कैसे निकला? क्योंकि हम जानते हैं a डैश का डैश बराबर a होता है, इसलिए यह होगा माइनस। b का मान -1 2 1 1 2 3। अब इसे घटाएंगे, तब a - b का मान कितना मिला? 3 - -1 4 - 1 -1 - 2 2 - 2 0 - 1 1 - 3। तब a - b का जो मान मिला वो क्या है? 4 3 -3 0 -1 -2। अब a - b का डैश क्या मिलेगा? 4 -3 -1 3 0 -2। पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ में पंक्ति को करना एक परिवर्त या डैश होता है। या लेफ्ट हैंड साइड a - b का डैश में निकालना था, a - b का डैश निकाला। अब राइट हैंड साइड में चलेंगे। राइट हैंड साइड में a डैश - b डैश निकालना है। a डैश - b डैश, a डैश का मान दिया है 3 4 -1 2 0 1, माइनस b डैश का मान पंक्ति को स्तंभ में -1 2 1 1 2 3, इनका कोटि लिख लेंगे हम, 3 × 2 का है। तब a - b, a डैश - b डैश कितना होगा? 3 - -1 4 - 1 -1 -2 2 - 2 0 - 1 1 - 3। अब a डैश - b डैश बराबर 4 - 3 -1 3 0 -2। अब सभी अवयवों का तुलना कराते हैं। तो हम देख रहे हैं a डैश a - b का डैश
ए डैश माइनस बी डैश के बराबर है, या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हमें यही सिद्ध करना था। दूसरा, ये तो हम जानते हैं, तो नोट करिए। इसके बाद फिर अगला प्रश्न देखेंगे हम। अब हम चौथा प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न चौथा दिया है, यदि ए डैश तथा बी है, तो ए प्लस टू बी का डैश ज्ञात कीजिए। ये हमारा चौथा प्रश्न है। यदि ए डैश तथा बी का मान दिया है तो ए प्लस टू बी की डैश का मान ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं इसे। हमें हल करना है तो ए प्लस टू बी का डैश निकालना है। ए प्लस टू बी निकालना है, मतलब ए डैश से हम ए का मान क्या होगा, -2 3 1 और 2। ये अपने सुविधाजनक, यह मिला अभी हमें 2 का। ए मिल गया, बी दिया है, इसमें टू बी का आवश्यकता है। तब जब ए इतना दिया है तो टू बी कितना होगा, टू बी बराबर 2 इंटू -1 1 0, या टू बी बराबर क्या होगा, -2 2 0 4। यह मिल गया। अब हम a प्लस टू बी निकालेंगे। a प्लस टू बी निकालेंगे, कितना मिला, a का मान -2 3 1 2, 2 क्रॉस 2 का जोड़ना है टू बी को, -2 2 0 4। तब a प्लस टू बी कितना होगा, -2 प्लस -2 3 प्लस 2, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 प्लस 0, 2 में 4 जोड़ेंगे 2 प्लस 4। इसे जोड़ेंगे तब -4, यहाँ पर 5 1 और 6। अब इसका परिवर्त ज्ञात करना है। तब a प्लस टू बी का डैश, मतलब पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में लिखना है। इस पंक्ति को स्तंभ में -4 1 5 और 6, यही हमें ज्ञात करना था। आप सब नोट करिए इसे, फिर अगला सवाल हम करते हैं। प्रश्न 5वां हल करेंगे। ए तथा बी
अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, जहाँ जहाँ में नीचे पहला दिया है ए बराबर 1 - 4 3 तथा बी का मान दिया है -1 2 1। पहला सिद्ध करेंगे, उसके बाद दूसरा देखेंगे हम। ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सिद्ध करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें सिद्ध करना है ए बी का डैश, तो पहले ए बी निकालेंगे। अब ए बी निकलेगा, इसका कोटि पहले चेक कर ले रहे हैं। 3 × 1 का है, इसमें 1 × 3 का है। इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर रहता है, गुणा संभव है, तो गुणा करते हैं। ए बी 1 - 4 3 गुणा करना है -1 2 1 के साथ। हल करते हैं। 1 का -1 के साथ -1 मिला, 1 का 2 के साथ 2, 1 का 1 के साथ -4 का -1 के साथ 4, -4 का 2 के साथ -8, -4 का 1 के साथ -4, 3 का -1 के साथ -3, 3 का 2 के साथ 6, 3 का 1 के साथ 3। यह ए बी का मान निकला। अब ए बी का डैश निकालेंगे। ए बी का डैश, डैश मतलब परिवर्त पंक्ति को स्तंभ में। -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। आज फिर बता दे रहे हैं, ए हमारा पंक्ति है, सी ये हमारा सी, ये हमारा सी, और जो ए वाला है यह हमारा R1 R2 R3 C1 C2 C3। एक बार लास्ट है, इसे फिर से देखिए। पंक्ति और स्तंभ कौन सा होता है? यह हमारा C1 C2 C3, यह तीन, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, यह है। अब राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में बी डैश का ए डैश के साथ गुणा कराना है, बी डैश इंटू ए डैश। हम बी डैश का मान क्या होगा? बी दिया है यह, बी डैश मतलब, अब इसका एक पंक्ति केवल मिलेगा, तीन स्तंभ, -1 2 1, इसका गुणा 1 -4 3 के साथ, तब बी डैश और ए डैश का मान कितना मिला? -1 का 1 के साथ -1, -1 का -4 के साथ 4, -1 का 3 के साथ -3, 2 का 1 के साथ 2, 2 का -4 के साथ -8, 2 का 3 के साथ 6, 1 का 1 के साथ 1, 1 का -4 के साथ -4, 1 का 3 के साथ 3। सभी अवयव बराबर हैं। ए बी का डैश बी डैश ए डैश के बराबर है या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। सिद्ध, यही सिद्ध हुआ।
पहला हो गया, पहला नोट करिए जल्दी से, तब फिर दूसरा देखते हैं हम। अब हम दूसरा हल करेंगे इसमें। दूसरे में ए का मान दिया है 0, 1, 2 और बी का मान दिया है 1, 5, 7। ए का मान बी के मान दिया है, इसमें भी हमें सिद्ध करना है ए डैश, ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पहले ए बी निकालेंगे, जीरो, 1, 2, इसका गुणा 1, 5, 7 के साथ, तब ए बी जो हमें मिलेगा 0 का 1 के साथ 0, 0 के 5 के 0 का 5 के साथ 0, 0 का 7 के साथ 0, 1 का 1 के साथ 1, 1 का 5 के साथ 5, 7 के साथ 7, 2 1 कम 2, 2 5 10 होगा, 2 7 14। यह 3 × 3 का ए बी मिला। हमें निकालना है ए बी का डैश, ए बी का डैश मतलब इस पंक्ति को स्तंभ में, इस पंक्ति को तीनों को स्तंभ में करना है। 0 0 0, 1 5 7, 2 10 और 14। लेफ्ट हैंड साइड हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड में निकालना है बी डैश ए डैश, बी दिया है तो इससे बी डैश हम निकाल लेंगे 1 5 7, और ए है तो ए डैश भी निकाल लेंगे। ए डैश मतलब ए का परिवर्त 0 1 2, बी डैश ए डैश बराबर क्या मिला तब। अब तो इतना जान लीजिए कि जो ए का ए डैश मतलब ए का परिवर्त, ए का परिवर्त मतलब कि ए का जो स्तंभ है वह पंक्ति में हो जाएगा, ए का जो पंक्ति है वह स्तंभ हो जाएगा। 1 का 0 के साथ गुणा, 1 का 0 के साथ गुणा कराएंगे 0, 1 का 1 के साथ गुणा कराएंगे 1, 1 का 2 के साथ 2, 5 का 0 के साथ 0, 5 का 1 के साथ 5, 5 का 2 के साथ 10, 7 का 0 के साथ 0, 7 1 का 7, 7 दूना 14, 3 × 3 का। हम देख रहे हैं जो ए बी डैश का अवयव है वही अवयव बी डैश ए डैश का है, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हमें यही सिद्ध करना था, सत्यापित करना था कि ए बी का डैश बी डैश ए डैश के बराबर है। लिखेंगे, देख रहे हैं सब इन दोनों का आव्यूह समान है, अतः ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल चलते हैं हम करने के लिए। अब हम प्रश्न 6वां करेंगे। प्रश्न 6वें का पहला, प्रश्न 6वें का पहला करेंगे। यदि ए एक आव्यूह है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, यदि ये एक आव्यूह हो तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश ए बराबर आई, आई मतलब आइडेंटिटी। यदि ए एक आव्यूह दिया है तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश का ए के साथ गुणा करने के बाद में आइडेंटिटी मिला। हल करेंगे।
जब ए दिया है तब लिखेंगे, जब ए दिया है तब ए डैश क्या होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब लेफ्ट लेकर के राइट दिखाएंगे, लेफ्ट लेकर चल रहे हैं, राइट आ जाएगा। ए डैश का ए के साथ गुणा कराएंगे, कितना मिला, ए डैश का मान कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस, यह कॉस अल्फा। इसका गुणा कराना है ए के साथ, ए का है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा। यह 2 × 2 का है, पहले का पंक्ति दूसरे के स्तंभ के बराबर है, पहले का स्तंभ दूसरे पंक्ति बराबर, से हल होगा। तब ए डैश ए का मान जो मिला, गुणा कराइए, गुणा कराने का रूल पता है, पहले का पंक्ति दूसरे के स्तंभ के साथ गुणा होकर के जुड़ेगा। कास का कास के साथ कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन, इस माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा के साथ साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसका फिर दूसरे के साथ कास अल्फा का साइन अल्फा के साथ कास अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस, यहाँ प्लस होगा, माइनस साइन अल्फा का कास अल्फा के साथ माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, साइन अल्फा का कास अल्फा के साथ साइन अल्फा इंटू कास अल्फा प्लस कास अल्फा का माइनस साइन अल्फा के साथ माइनस कास अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर कास अल्फा का साइन अल्फा के साथ कितना होगा, यहाँ से साइन अल्फा का साइन अल्फा के साथ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास अल्फा का कास अल्फा के साथ कास स्क्वायर अल्फा। अब ए डैश ए बराबर, इसे और सरल करेंगे, कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1, इसे क्या लिखेंगे, कास अल्फा साइन अल्फा माइनस, प्लस का माइनस के साथ माइनस, यहाँ क्या होगा कास अल्फा साइन अल्फा, इसका साइन अल्फा कास अल्फा प्लस का माइनस साथ माइनस कास अल्फा साइन अल्फा, इसका मान 1 हुआ। अब ए डैश का ए के साथ हल करने के बाद कितना आया, 1, यह कट करके 0, इसका मान भी 0, यहाँ 1, जो कि यह हमारा आइडेंटिटी है। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः ए डैश ए आई के बराबर है, इसके बराबर है। अब इसे नोट करिए, फिर इसका दूसरा पार्ट करते हैं। हम दूसरा पार्ट हल करेंगे इसका। दूसरा दिया है, यदि ए बराबर साइन अल्फा कास अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि
ए डैश ए का गुणा आइडेंटिटी के बराबर है। जिस प्रकार पहले में हल किए थे उसी प्रकार इसमें भी हल करना है। ए दिया है, ए से ए डैश निकालेंगे, उसका ए के साथ गुणा करा देंगे। इन दोनों का गुणा आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए, क्योंकि हमें सत्यापित करना है तो आना ही चाहिए, तो गुणा कराएंगे। चलिए पहले हल करते हैं। हल में क्या लिखेंगे? ए दिया है, हमें ए डैश का आवश्यकता है, लिखेंगे ए दिया है, तब ए डैश क्या होगा? ए दिया है तब ए डैश साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, क्योंकि डैश का मतलब ए का परिवर्त, ए का परिवर्त जो है वो पंक्ति जो पहला है पहला स्तंभ बन गया, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गया। अब गुणा कराएंगे, तब ए डैश का ए के साथ हल करेंगे, कितना मिला? ए डैश का मान का साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसका गुणा ए के साथ, ए का मान है साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हमारा माइनस में है। अब गुणा कराइए, ए डैश ए बराबर जो मिला इसका इसके साथ, साइन का साइन के साथ साइन स्क्वायर अल्फा, कास का कास के साथ प्लस कास स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा का कास अल्फा के साथ साइन अल्फा कास अल्फा माइनस प्लस ये बीच में चिन्ह होता है माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। अब कास अल्फा का साइन अल्फा के साथ कास अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा का माइनस कास अल्फा के साथ माइनस कास अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा का कास अल्फा, यहाँ से कास अल्फा का कास अल्फा के साथ कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन का साइन के साथ साइन स्क्वायर अल्फा। अब आगे हल करिए, ए डैश ए बराबर इसका मान 1, यह प्लस में है यह माइनस में है, इसका मान 0, यह प्लस में यह माइनस में इसका मान 0, क्वांटिटी समान है प्लस माइनस में है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1, जो कि यह आई के बराबर है। अतः ए डैश ए बराबर आइडेंटिटी, यही सिद्ध करना था हमें। छठवां प्रश्न समझ लीजिए, जो प्रॉब्लम हो उसे हमें बताइए, फिर सातवां क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए अब सातवां क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न सातवें का पहला, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए सिद्ध कीजिए कि अवयव ए दिया है एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव है। सिद्ध कीजिए कि अवयव ए यह एक सममित अवयव है। हल करेंगे, हम तो बताए हैं पहले से ही कि कोई अवयव
सममित कब होता है, पहले उसे लिख लीजिए। हम जानते हैं सममित अवयव क्या होता है। हम जानते हैं किसी अवयव का परिवर्त वही अवयव मिले तो वही अवयव मिल जाए तो सममित अवयव होता है। ये दिया है, ये दिया है 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। अब इसका परिवर्तन निकालेंगे। ए डैश निकालेंगे। इसके पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिखना है, 1 माइनस 1 5। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, माइनस 1 2 1। तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, 5 1 3। यह भी हमें 3 क्रॉस 3 का मिला, 3 क्रॉस 3 कोटि का मिला। तब हम अवयव देख रहे हैं, जो ए में है वही ए डैश में है, यानी ए डैश का मान जो यह अवयव है एक के अवयव बराबर है, अवयव ए के, अतः ए डैश बराबर ए। अतः लिखेंगे अतः अवयव ए सममित अवयव है। बस सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने में हम जानते हैं किसी अवयव का परिवर्त वही अवयव मिल जाए तो सममित अवयव होता है। हम इसका परिवर्त करेंगे, ए डैश निकाले, पंक्ति को स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना लिए। फिर हम देख रहे हैं कि जो ए है जिसका हम परिवर्त निकाले हैं, फिर वही हमें मिल जा रहा है, मतलब ए डैश बराबर ए, अतः अवयव सममित अवयव है। लिखिए, नोट करिए, उसके बाद हम दूसरा इसका ऑप्शन देखते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट हम करेंगे। दूसरा भाग है सिद्ध कीजिए कि अवयव ए जीरो 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1, फिर यहाँ 1 माइनस 1 0 एक विषम सममित अवयव है। सिद्ध कीजिए कि अवयव ए एक विषम सममित अवयव है। हल करेंगे। विषम सममित के लिए हम कंडीशन बताए हैं, कोई अवयव ए होता है, उसका परिवर्त करने के बाद, कोई अवयव ए होता है, उसका परिवर्त करने के बाद हमें वही अभिलात्मक गुणनफल के साथ अगर मिल जाए तो वह क्या होगा, हमारा विषम सममित अवयव। हल करेंगे। हम जानते हैं विषम सममित अवयव के लिए क्या जानते हैं, ए का डैश बराबर माइनस ए। तब हल करेंगे। ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 0 0।
3x3 का। अब इसका डैश ट्रांसपोज या परिवर्त निकालेंगे, कितना होगा? पंक्ति को स्तंभ 0 1 -1 0 1 -1, फिर -1 0, यहाँ पर 1 है, -1 0 1 0 1 -1 0 1 -1 0, ए के बराबर है, सभी ए के बराबर है, मान तो है लेकिन ऋणात्मक गुणनफल के साथ, तब ए डैश बराबर, यहाँ से माइनस का गुणा करेंगे तो 0, -1 का उसके साथ गुणा -1, यहाँ पर +1 मिला, यहाँ पर 1 मिला, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर माइनस का गुणा 1 के साथ किए तो -1 1 0। माइनस का गुणा कराने के बाद अब देख रहे हैं जो अवयव मिला वह ए के बराबर है, ए डैश बराबर माइनस किसके बराबर है? अवयव ए के बराबर है। अतः दिया गया अवयव ए विषम सममित अवयव है। अतः दिया गया अवयव ए विषम सममित अवयव है। हम जानते हैं विषम सममित अवयव के लिए ए डैश बराबर माइनस ए मिलना चाहिए। जब ए डैश बराबर माइनस ए मिलना चाहिए तब ए का मान दिया है, उससे उसका एक बार ट्रांसपोज या एक बार परिवर्तन निकालेंगे, इतना आया। अभी नहीं समान है तो हमें तो सत्यापित करना है, तब माइनस का गुणा करा दिए, माइनस ए मिल गया। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 8वां हल करेंगे। अवयव ए के लिए सत्यापित कीजिए कि पहला ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। चलिए पहले इसे सिद्ध करते हैं। ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। पहले ए प्लस ए डैश निकालेंगे, नीचे लिखेंगे हम जानते हैं, नीचे लिखेंगे हम जानते हैं किसी अवयव का परिवर्त सममित अवयव कब होता है? किसी अवयव का परिवर्त वही अवयव मिल जाता है तो वह सममित अवयव होता है। हम जानते हैं सममित अवयव में अवयव का परिवर्त वही अवयव मिलता है। माना b बराबर ए प्लस ए डैश, जब b बराबर ए प्लस ए डैश है तो b डैश भी बराबर क्या मिलना चाहिए? यही मिलना चाहिए। हम b बराबर ए प्लस ए डैश पहले हल करेंगे, तब b का मान कितना है? a का मान दिया है 1 6 5 7,
अब ए डैश कितना होगा, 1 5 6 7। बी बराबर कितना मिला, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 6 में 5 जोड़े 11, 7 में 7 जोड़े 14। हम जानते हैं सममित अवयव में अवयव का परिवर्त वही अवयव मिलता है, इसका परिवर्त या इसका ही परिवर्त वही अवयव मिलना चाहिए। जब b इसके बराबर b माने हैं तो b का परिवर्त हमें फिर b मिलना चाहिए। मतलब b का परिवर्त b मिलना चाहिए, b का परिवर्त b मिलना चाहिए। तब b डैश बराबर क्या होगा, इस पंक्ति को स्तंभ में 2 11, इसे 11 14। हम देख रहे हैं b डैश b के बराबर है, अतः b डैश बराबर b। तब क्या लिखेंगे, इसलिए b डैश क्या है, a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश का डैश a प्लस ए डैश के बराबर है। b डैश बराबर b डैश, इसलिए a प्लस ए डैश का डैश a के बराबर है। अतः a प्लस ए डैश सममित अवयव है। a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, यही सत्यापित करना है। हम जानते हैं सममित अवयव का में अवयव का परिवर्त वही अवयव मिलता है। माना b बराबर a प्लस ए डैश, इतना हल कर लिए, इतना मिला। तो b बराबर इतना माने तो b का b डैश निकालिए, मतलब b का परिवर्त b मिलना चाहिए, तो b परिवर्त निकाले वही मिला। b बराबर b डैश बराबर b, इसलिए b का मान कितना था, a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश का डैश a प्लस ए डैश के बराबर है। अतः a प्लस ए डैश सममित अवयव है। इसे नोट करिए, इसका दूसरा पार्ट करते हैं। ये दूसरा पार्ट करेंगे अब। a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। हमें सिद्ध करना है a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। हल करेंगे। विषम सममित अवयव के लिए क्या होता है, जो अवयव दिया होता है उसका परिवर्त करते हैं, वही आता है लेकिन माइनस गुणनफल के साथ। हल करते हैं। माना b बराबर a माइनस ए डैश, तब b बराबर क्या होगा, a का मान 1 6 5 7 माइनस ए डैश का, इसी से ए डैश निकालेंगे 1 5 6 7, तब b का मान कितना मिला, 1 में से 1 घटाए 0, 5 में से 6 घटाए -1, 6 में से 5 घटाएंगे 1 आया, 6 7 में 7 घटाए 0। b का मान यार लिखेंगे। हम जानते हैं विषम सममित अवयव के लिए विषम सममित अवयव के लिए क्या होता है, b का डैश बराबर -b होना चाहिए।
तो इसका मतलब हमें इसका क्या करना है, परिवर्त निकालना है। तब बी डैश बराबर क्या होगा, परिवर्तित करेंगे 0 माइनस 1, 1 0। ये अब भी बराबर नहीं है, इसके साथ माइनस का गुणा कराएंगे, बी डैश बराबर माइनस का गुणा कराएंगे 0 1 माइनस 1 0। अब हम देख रहे हैं यह बी के बराबर है, बी डैश बराबर माइनस बी, या बी डैश, बी क्या है, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश का डैश बराबर माइनस में ए माइनस ए डैश, अतः ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। सिद्ध करना है ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह के लिए हम जानते हैं, विषम सममित आव्यूह के लिए क्या होता है, बी डैश बराबर माइनस बी, या फिर ए माइनस ए डैश बराबर माइनस का यही मिलना चाहिए, ए माइनस ए डैश बराबर माइनस का यही मिलना चाहिए। माना इसे मान लिया, माना इसके बराबर बी है तो बी मानकर इसे हल कर दिए, इतना आया। अब बी डैश हल करेंगे, माइनस गुणन के साथ यही आएगा, तब ये हमारा क्या हो गया, विषम सममित आव्यूह। अब बी के स्थान पर बी पुट कर दिए, अतः ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह। क्यों, क्योंकि इसके साथ माइनस का गुणनफल के साथ आया है। ठीक, नोट कर लीजिए।